कि गम ना करो गम की बदरिया छाई है, कि गम ना करो गम की बदरिया छाई है। और मेरी मारे बा नर्मदा जी ने लाखों की बिगड़ी बनाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जैसी आराम, जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुनावे भजन की जैसी आराम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। कहते हैं कि मनुष्य शरीर भव सागर से पार उतरने का एक साधन है। इसमें इन श्वासों का आना जाना ही ईश्वर की कृपा है। जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है और यही वास्तविकता भी है। पर हमारी सच्चाई हमारे अंदर है, उसको जानना ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय श्री त्रिवेणी दास महाराज जी हैं, जिन्हें बचपन से ही बैराग प्राप्त हो गया और 8 साल की उम्र में संत बन गए। महाराज जी को खड़ेश्वरी बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर विनायक क्षेत्र में लगातार 12 साल तक खुले आसमान के नीचे खड़े होकर कठिन तपस्या करते रहे और आज माँ नर्मदा जी के तट पर बड़े प्रेम से भक्ति भजन साधना कर रहे हैं। आज हम बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम, जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और हमारे परम पूजनीय गुरुजी हैं, जिनको खड़ेश्वरी गुरुजी के नाम से, खड़ेश्वरी बाबा जी के नाम से गुरुजी को जाना जाता है। और गुरुजी ने लगातार 12 साल तक खड़े होकर तपस्या की है, इसलिए गुरुजी को खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाना जाता है। और आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर गुरुजी के दर्शन हुए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हो रहा है। हम सब धन्य हैं गुरुजी के दर्शन करके। सिद्ध संत हैं और हमारे महाराज जी जो हैं मैया के बिल्कुल किनारे किनारे चलते हैं और मैया की परिक्रमा कर रहे हैं। गुरुजी बालक ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं और संत हैं। बचपन में ही गुरुजी को बैराग प्राप्त हो गया, तभी से संत बन गए हैं। और हम देख रहे हैं मैया के किनारे किनारे, ये मैया का किनारे का स्थान है, मैया के तट है। और यहाँ से गुरुजी किनारे किनारे जाते हैं, चाहे कितना भी दुर्गम रास्ता हो, कितनी ही परेशानी हो, गुरुजी मैया का तट और मैया का किनारा नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। हाँ, चाय बनाएगी, चाय प्रसाद गुड़ की, ये थकान दूर कर देती है। गुरुजी की एक खासियत और है कि गुरुजी खुले में ही बनाते हैं, खुले में ही रहते हैं। कभी ज़्यादा जब ठंड पड़ने लगती है, धूप पड़ने लगती है तो ज़रूर कहीं पेड़ की छाँव देख लेते हैं,
और नहीं तो गुरुजी अपने खुले में बनाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, मैया को भोग लगाते हैं, फिर इसके बाद फिर आगे बढ़ जाते हैं मैया की परिक्रमा करने के लिए। बहुत ही अद्भुत है। हम कहते भी हैं कि मैया के तट पर हमें एक से एक सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। गुड़ की चाय बना रहे हैं, ये गुड़ लेके चलते हैं। गुरुजी आप सब सामान साथ में लेके चलते हैं? हाँ, शेर दो शेर आटा, पावा, 1 किलो गुड़, कौन से काका कहेंगे वो। जहाँ जो चीज यहीं लगाओ भाई जी। अब इसके किनारे स्नान करो, मंडा बनाओ, कभी नमक मेरे से कभी जैसा भी हो। अब देखो, ये देखो, ये इसे पकड़ो, इसको चाय गिर गई है। हाँ, क्योंकि ये सब टेम्परेरी व्यवस्था रहती है। ये है यहाँ, वो थोड़ी गैस सिलेंडर थोड़ी वो भोग। और ये गुरुजी ने चाय बना ली है। जंगल में भी मंगल है साधु संतों का। हम देखते हैं कि जंगल में भी माँ नर्मदा जी सारी व्यवस्थाएं कर देती हैं, है ना महाराज जी। और ये पूरा गुरुजी का रसोई घर है, गुरुजी का खजाना है। गुरुजी सब इसी में रखते हैं। गुरुजी सब रखते हैं इसी में। हाँ, सब क्या क्या है गुरुजी? सब पूरी गृहस्थी, कपड़ा लता, आटा, हाँ, अर्जुन छाल और दालचीनी। चाय बना के पीते हैं। हाँ, हार्ट अटैक है ना, उसमें फायदा रहता है। अर्जुन की छाल से और दालचीनी की चाय बना के। से तो वो है क्या कहते हैं, शुगर। हाँ, शुगर में फायदा है। और उससे हार्ट अटैक है ना, वो नहीं होता है। जैसे हृदय में, दिल में झटका लगा ना, झटका, इसको पीते रहो चाय बना के। चाय की पत्ती की जगह इसी को लो, इसी को। प्रॉब्लम नहीं हो जब कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई बीमारी हो जब भी दवाई लो। अब बताओ, ये अमृत नहीं है क्या है? जीवन दायिनी है, जीवन है। और कितना शानदार अमृत बह रहा है, धार बह रही है मैया की। जल पीने से भी कल्याण, नहाने से भी कल्याण, और दर्शन से भी कल्याण। जी गुरुजी ने आटा निकाल लिया है और अब आटा लगा रहे हैं गुरुजी। आटा थोड़ा सा ज्यादा बना लेंगे, कोई और भी भगत आ निकलता है। देखिए हम साधु संतों को देख रहे हैं। गुरुजी बोल रहे हैं भाई आटा थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, कोई और भी भगत निकलेगा तो वो भी भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेगा। है अपना अकेले का भगवान ने दिया आपने, वो अपना अकेले का हिस्सा नहीं है इसके अंदर। और अकेले खाएंगे वो हाथ फोड़ के कटेगा साला। इसमें चींटी का भी है, कुत्ता का भी है, देवताओं का भी है, अतिथि का भी है। अपना बच जाओ आप। देवताओं में माई ये सभी आ जाते, देवी देवता। अब गुरुजी ये आटा लगा रहे हैं, मैया में से ही जल निकाल के, अमृत निकाल के, और ये आटा लगा रहे हैं हम। इसलिए साधु महात्मा है ना, वो गरीब होते हुए भी अमीर रहते हैं जी। मन में संतोष, मन में संतुष्टि रहती है ना। अब भी आदमी होता तो इसको खाता क्या? खाता है, उसके लिए तो 50 आ जाते हैं। कलेक्टर, SBI, GDI। अब साधुओं के लिए तो ये 56 भोजन है। हमें भगवान ने कहा कि त्याग और तप से तुरंत शांति मिलती है ना। त्याग से, तप से, त्याग है, ये साधनाएं है। अब आप जाके अरबपति आदमी को भी देख लेना, उसके अंदर खुशी नहीं मिलेगी। अंदर अरबपति आदमी को भी आत्मा में उसके संतुष्टि नहीं मिलेगी। और साधु संत एक टापरी में बैठा होगा ना, वो भी कहेगा हाँ मौज है भाई, आनंद है, आनंद है। कहेगा कि नहीं कहेगा? भले वो सुबह खा ली, शाम को उसके पास है नहीं कुछ सचना, फिर भी आनंद है, भगवान की कृपा है। करोड़पति अरबपति कहीं जाके बैठ के देखो आप, वो 100 दुख सुनाएगा आपको। तो सुखी नहीं है कहीं भी, सुखी तो भगवान के नाम में ही है। मतलब भगवान के नाम में ही सुख है बस, असली सुख इसी में। गुरु नानक देव जी के उपदेश पे ज़्यादा चलते हैं, मानते सभी को। गुरु नानक देव, कबीरदास, रविदास, ये कलयुग के महान संत हुए है ना, मानते हो अपने वेद शास्त्रों को। किस में कितना अंतर है, किस में कितना ज्ञान है, इस बात को भी विचारते हैं। कौन से की वाणी कहाँ लगती है, कौन सी वाणी क्या कह रही है।
हाँ, सबसे पहले जीवन। गांव भी बसेगा जल का साधन देगा। भगवान ने संसार रचा, पहले जल ही रचा। जल के ऊपर पृथ्वी रची है, जो संसार है। जल वगैरह कुछ नहीं ये है ना, विस्फोटक नहीं होगा, गैस निकलती। अच्छा, इसकी गैस निकल जाती होगी। नहीं तो वो पट्ट दे बोलेगा, बड़े बड़े काम को बिगाड़ देता है। तो दे रही है मैया की तो कोई कमी नहीं है। मैया अपनी जगह पर सही है, आपने भी सही होना चाहिए। अच्छा, कहते भी हैं गुरुजी के माँ नर्मदा जी तो राजराजेश्वरी सब कुछ प्रदान कर देती है मनुष्य को। हाँ, शक्ति है ना भाई, आज शक्ति है ना, आदि शक्ति है। आज शक्ति है जगदम्बा। गुरुजी ने हरी मिर्च अमनीय कर ली है, अदरक अमनीय कर लिया है और हरा धनिया भी अमनीय कर लिया है। पक्के टमाटर हैं, सेकने में तो इसको मसाला में पकाएंगे। जी जी। कई दर्शक गण ये पूछते हैं कि भई आप संतों से पूछो कि साधु क्यों बन जाते हैं संत, क्या कारण रहता है इसका कि साधु बनते हैं इतनी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़कर। भौतिक सुख सुविधा से कोई संतुष्ट होता है क्या? है? भगवान शंकर त्याग करते, तप करते, दुनिया में 3 लोक के नाथ कहलाते। विष्णु को भी सुख नहीं है, ब्रह्मा को, इंद्र को भी सुख नहीं है, जो उनको सुख है। माता सीता माता है, उनका पिता भी राजा था, ससुर भी राजा था, क्योंकि वन में क्यों गई वो? राजा भर्तृहरि की क्या कमी थी, वो छोड़ के क्यों गया जंगलों में? ये तो आजकल के लोग हैं ना, नए चाल पे चल के, ये जानते नहीं है त्याग से तप से इसे क्या होता है। भोगों में क्या है, भोगों में नरक का दरवाजा है। अब जिनको जो उसमें मज़ा आ रहा है, बाद में कभी गेंडक बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी खुजली हो जाएगी, भूखे नारे, क्या सुख है उसके अंदर। 84 का जीवन मिला है। वो गृहस्थ में इतने बड़े त्याग करने के बाद और तपस्या होने के बाद में गृहस्थ जाए ना, दिल तो ठीक है? और इंद्रियां काबू में नहीं है, ब्रह्म ज्ञान सिखाने लग जाए। इंद्रियों को काबू करने के बाद में अगर गृहस्थी भी बन, जैसे सपेरा है, नाक को काबू कर लेता है, फिर उसको नचाता है, और आपने नचा देंगे क्या? काल है वो। तो ऐसे ये इंद्रियां हैं, समझे ना। इंद्रियों को तपाने के लिए, तपाने से शुद्ध होती है। हिंदुस्तान में पैदा होने के बाद और उनको ज्ञान नहीं, मूर्ख तलिए डोले, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपना क्या हो सकता है? जब ऐसे आप भोजन प्रसादी बनाते हैं, खुले में बनाते हैं, तो कैसा लगता है गुरुजी आपको? खूब आनंद आता है हम लोगों जी। सुख की अनुभूति। देखो, कुछ भगवान की दया हो, त्याग में तप में आनंद है, ऐसे नहीं कि नहीं। देव जी ने वाणी में बार बार लिखी है, पूर्व लेखा है ना। आप हम यहाँ बैठे हैं ना, अपनी मर्जी के मालिक नहीं, पहले से विधाता लिख दिया है, इसको कोई काट नहीं पाया। ये मूर्ख है, समझे ना, जो ज्ञान ध्यान ये करते हैं ना। संतों की वाणी सुनो ना, वो क्या कह रही हैं, वो अमल करो। उनकी वाणी संत करेक्टिव सत्य जो है ना, उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती, वो सार चीज कहते हैं। मतलब गुरुजी हम ये कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, लेख के अनुसार, कर्म के लेख के अनुसार ये जो कुछ भी है ना, ये कंकर यहाँ पड़ी है ना, इसका भी लेख यहाँ है। और जिस दिन इसका लेख नहीं हट जाएगा ना यहाँ से, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, उसमें पिड़ाऊँ आ जाएगी। उसको मेटता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह देश का प्राइम मिनिस्टर रहेगा, मरता ही नहीं है। रतन टाटा क्यों मरता? कितनी प्रॉपर्टी है, वो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को खरीद ले वो है, उसके लेख को मेट पाया गया। घनश्याम बिरला मरा, तो ये विधाता का ही लेख ही है भाई, पूर्व जन्म का लेख है, और उसी के अनुसार आप लोगों को चलना पड़ेगा। नानक देव जी ने कही है, कबीरदास, रविदास, मीराबाई, संत, सब संत यही कहेंगे भाई। ऋषि मुनि, हम क्या, हम तो कोई हमारा सपने में नहीं था, हम महात्मा बनेंगे, और आज बड़े यहाँ डोल रहे हैं। इसे लेख है, किसी का कुछ नहीं है। सभी लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो लेख है तो वही बनता है। अच्छा कुछ करते दे
ठेली लगाते लगाते माला माल होते जीतते हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे हम ये देख रहे हैं आज के समय में लोग बहुत बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, फिर भी वो फल फूल रहे हैं, इसका क्या कारण है गुरुजी? वो उनका पूरे जन्म का पुण्य है, वो चल रहे हैं, फिर बाद में वो अब करके जाएंगे तब भोगेंगे। मनुष्य को इतना अधिकार है, वो नए कर्म भी कर सकता है, और योनियों को नहीं है। चाहे देवता हो चाहे कोई मनुष्य है ना, वो नए कर्म कर सकता है ना। जैसे संत है, उसे कहे जिसकी वाणी असत्य नहीं हो, चारों युगों में सत्य रहे। विद्वान की वाणी तो असत्य भी हो जाती है। वो इंद्रियां है ना, बुद्धि इंद्रियां, ये जहाँ तक दौड़ है ना वहाँ तक तो माया ही माया है, परमात्मा तो उसके बाहर है। और बुद्धि का ही, बुद्धि तो वहाँ तक चलेगी। और संत है ना, उससे आगम होते हैं, समझे ना। अब गुरुजी आज हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। ये लो, है ना सिस्टम। अच्छा गुरुजी, हम देख रहे हैं आज के युग में मनुष्य बहुत अधिक पाप करता है, और तो हम पाप से कैसे बचें गुरुजी? पाप पुण्य तो संग ही चलेंगे भाई। ये तो पहले भी होते थे, अब भी होते थे। अब थोड़ा साइंस का युग है, भाग दौड़ का। पाप ये तो हमेशा ही चलेंगे, ये किसी से नहीं रुके। सतयुग में ऐसे है, पाप पुण्य बराबर ही चलते हैं, उसको कोई रोक नहीं पा। विधाता का लेख है, दिन है तो रात है, रात है तो दिन है। मतलब पाप पुण्य चलते रहेंगे, चलते हैं, कोई नहीं रोक सकता। अच्छा गुरुजी, एक बात और मन में आती है कि जैसे हमारे जो 6 खंड विकार रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या भावना, चीज है, वो व्यक्तिगत चीज है। तो ये गुरुजी इस पे हम कैसे कंट्रोल करें? मतलब कैसे इस पे देखो, जैसे हम लोग हैं, बैराग है ये है, तो इस पे भ्रमण करते करते आप मान लो एक जगह आप न रहेंगे, किसी से राग होगा, किसी से द्वेष होगा, स्वाभाविक है वो है। आश्रम भी बनाओगे तो आश्रम पे एक भगत से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि वो पैसा चढ़ाएगा, है पैसा चढ़ाएगा। फिर उसके अंदर ये होगा कि मैं ही आश्रम को चला रहा हूँ, है ना। वो महाराज को दबा के रखेगा। एक गरीब है, वो कुछ नहीं चढ़ाएगा, तो उसके प्रति महाराज की भी श्रद्धा कम रहेगी, है। तो ऐसे ही राग द्वेष माया है ना, जहाँ राग द्वेष है, माया से संसार रचा है। ये व्यक्तिगत मामला है, आप उसको कम करो ज़्यादा करो। अब वो कम ज़्यादा तो सत्संग वगैरह, अच्छे लोगों में बैठोगे, उठोगे, है, तीर्थों में जाओगे। मेरा मेरा करते, मेरा मेरा करते, मेरी मेरी करते कैरव मर गए दुर्योधन से भाई। गुरुवाणी में लिखा है 36 योजन चंवर। उसका जो छत्र था ना, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी को हम ज़्यादातर मान्यता देंगे। अपने ग्रंथों में क्या मिलावट भी ज़्यादा हो गई। तो गुरु नानक ने 36 योजन उसकी छत्र की छाया दी, है। मांस गीद ने खाए, वो मांस को गीद भी नहीं खाए, गए ना मेरे मेरी करते ऐसा। अब आपने तो कौन खेत की मूड़ी है, कितने बड़े बड़े योद्धा हो गए, सभी धरती में खपा गए, खप गए। रावण 1 लाख बेटे, 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया नहीं। अरे आपने कितना का अहंकार कर दिया। सोने की लंका थी, सब साम्राज्य था वो, है, जो ही नहीं रहा इस धरती पे। इसमें तो धर्मात्मा भी नहीं रहना और पापी भी नहीं रहना। ये तो मुसाफिर खाना आया, एक दिन जाना है यहाँ से। ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनेंगी, इतनी इतनी ही मंडा, इसको कहते हैं मंडा। मंडा 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 मतलब टिक्कड़। हाँ, टिक्कड़। टिक्कड़ तो वो फिर बड़ा होता है। ये क्या होता है मंडा? मंडा ये क्या पंजाबी भाषा में मंडा बोलते हैं? हमारी छोटी छोटी मंडियाँ नहीं, सीख जा, सीखने में आसान रहती है। अभी 2 भी पालेंगे ना, अभी दिन भर भूख नहीं लगेगी, है ना। और ऐसे स्वादिष्ट इसमें मदरी आँच में सीख रही है ना, फिर इसको दबा देंगे थोड़ी सी दूर अंदर से। और घी, तेरो दूध विदुर को पानी, तेरे दूध विदुर को पानी, यो गरीब मोह भाव है। भगवान भाव से गए ना भाई, है। गुरुजी ने आज बैगन टमाटर का भरता बन रहा है।
भोजन प्रसादी में मैया को भोग लगेगा, इसके बाद फिर भोजन प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। तो गुरुजी आपने जैसे इतनी परिक्रमा ये तपस्या करी है जी, 12 साल खड़े होकर ही तपस्या करी, खड़े रहते थे? मौन फलार, अच्छा, मौन रह के और फलाल रह के और खड़े होकर, मतलब ये तो बहुत कठिन तपस्या है गुरुजी, 12 साल का खड़े खड़े बिल्कुल रहना, गर्मी में सर्दी में। माँ जब सवाई माधोपुर सोपुर उधर पूछ लेना। अच्छा, उधर करे, गर्मी में बाहर रहते थे, बरसात में बाहर ही रहते थे। गर्मी बरसात ठंड में सभी में बाहर ही रहते थे। ये पैरों की खाल जबी की उतरी हुई, यहाँ पसीना नहीं आता है, ये रोम है ना अंदर के मरे हुए, खून है ना जाम हो गया ना जी, यहाँ पसीना नहीं आएगा कभी भी जी जी, वो अंदर के खून से है ना, ये काला काला धब्बा है ना जी जी जी, अंदर वो खून है ना, वो अभी सही नहीं हुआ। खड़े 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 रहते थे। खड़े नीचे उतरा है, फिर ये खाल भी उतरी है। ये साधु संतों के हाथ की भोजन प्रसादी अमृत हो भाई, अमृत होती है और बहुत अधिक स्वादिष्ट लगती है। भगवान का भोग लगा के पाते हैं, और क्योंकि भगवान का भोग लगता है, माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। गीता में भगवान कहते हैं जो भोग मेरे अर्पण करके प्रसाद पाता है ना, वो यज्ञों का फल प्राप्त करता है, और जो खुद के लिए बनाता है और पाता है ना, वो सारा पापों को ही खाता है। ये कच्ची नहीं है, गेहूं की रोटी, बाणिया की बेटी, फूलिया की जो कच्ची नहीं है ना, ऐसे कहते हैं। हाँ, इसको ऐसे फटकारो ताओ को मिठाई मीठे का भोग लगता है। भोग लगता है, फिर नहीं है तो जैसा है वैसा ही ले लेंगे, वो कोई मांगे। ये है डूबती है सही तो ऐसे घी लगाते हैं साधु संत। ये इसको थोड़ा सा क्रेक कर लेते हैं बट ये मंडा को, तो उसमें घी भर जाता है। घी भर जाए थोड़ी देर उसको। अच्छा, ये देखो घी गुरुजी ने मंडा में घी लगा दिया है, बिल्कुल घी में ही मतलब इनको डुबो देते हैं ना गुरुजी, हाँ तभी वो अच्छे लगते हैं। चलिए लगा। और हम दर्शक गणों को ये बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी जो खड़ेश्वरी बाबा जी के नाम से जिनको जाना जाता है, बिल्कुल मैया के किनारे किनारे परिक्रमा करते हैं। और आज परिक्रमा मार्ग में, मैया के परिक्रमा मार्ग में, मैया के किनारे गुरुजी के आज हमें दर्शन हुए हैं। और गुरुजी आज मंडा बना रहा है, ये मिष्ठान बना रहा है। अब ये चूरमा बना रहा है गुड़ बाटी का और घी का, ये मैया के भोग के लिए गुरुजी ने निकाल लिया है। अब ये मैया का भोग लगेगा इसमें। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों की कुटिया में या साधु संतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है, इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति और अपार विश्वास का विषय है। और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। खैर, मैया के तट पर बड़ा आनंद है। हम देखते हैं कि साधु संतों का जीवन बहुत ही त्यागमय और तपस्वी जीवन होता है। खुले में बनाना, खुले में रहना और खुले में ही भोजन प्रसादी ग्रहण करना संतों का जीवन है। असली साधु संत यही हैं, जिनको साधु हम बोलते हैं, वो असली साधु संत हैं। मैया के तट पर ही हमें देखने को मिलते हैं। जय हो नर्मदा माई की जय। कल कल करती जा रही मैया, कल कल करती हुई मैया के साथ आज भोजन ग्रहण कर रहे हैं हम, माँ नर्मदा जी के साथ भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ये बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं हम कि मैया के तट पर माँ नर्मदा जी के साथ और एक सिद्ध संत के साथ हम भोजन ग्रहण, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध संत जिनको के खड़ेश्वरी बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके आज हमें दर्शन हो रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। नर्मदे हर गुरुजी। अब गुरुजी आगे परिक्रमा की तरफ बढ़ गए हैं। गुरुजी मैया के किनारे किनारे ही चलते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए। ये बहुत ही अद्भुत है।